पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा सरकार किस तरीके से अपने काम में अक्षम है, अपने काम को कर पाने में फेल है, वो कई बातों से अब लगातार पब्लिक के सामने, हरियाणा की जनता के सामने लगातार स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जिनका यमुनानगर से सीधा संबंध है। उनमें से दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया और जिस चीज के लिए लगाया वो बहुत ही शर्मनाक है। वो इसलिए शर्मनाक है कि शिक्षा मंत्री हरियाणा के जो इसी इलाके से आते हैं और बार बार ये दावा करते हैं कि हरियाणा के स्कूल दिल्ली से ज्यादा अच्छे हैं, केजरीवाल जी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं पंजाब से ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन दिल्ली और पंजाब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई हरियाणा सरकार को कि 500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हरियाणा में, 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, 200-250 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं। आज के दिन में जब ये सरकार ये दावा करती है कि हम हजारों गांव में या हर गांव में हमने बिजली पहुंचा दी, 24 घंटे बिजली आती है, ऐसे में 250 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली का इंतजाम नहीं है आज के दिन में। ये व्यवस्था अपने आप में दिखाती है और बेंच नहीं है जहां पे बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं, उन ऐसी सरकारी स्कूलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में दिखाती हैं कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हरियाणा सरकार बार बार दावे करने के बावजूद भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसकी दूसरी वानगी देखने को मिली जब मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले फिर नकल करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की, और उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए कॉलेज तक की शिक्षा, जिनके घर की कमाई 1,80,000 तक है, उनकी कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी और जिनकी 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा, 50% छूट दी जाएगी फीस में। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षा को वो मूलभूत अधिकार नहीं मानते? क्या वो ऐसा नहीं मानते कि हरियाणा के हर एक बच्चे को फ्री और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलनी चाहिए? अगर केजरीवाल जी की नकल करना चाहते हो तो पूरी कीजिए खट्टर साहब, और नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराते हैं और वर्ल्ड क्लास शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किस आय वर्ग से आता है, कौन किस जाति या मजहब से है। हम सबके लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। हरियाणा में पैदा हुए हर बच्चे को आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद अगर देखें, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें, अगर शराब कांड जो हुआ उसकी स्थिति देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी के, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। कुछ देर के लिए आंखों पर पर्दा डाल दिया गया कि कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, कहा गया कि 400 से ज्यादा जगह पर छापे मार करके वहां पर गड़बड़ियां पाई गई, वहां पे एफआईआर दर्ज की, वहां पे शिकायत दर्ज की गई। उनमें से आधे से ज्यादा मामलों में क्या वो आरोपी बरी नहीं हो चुके? क्या वो आरोपी जमानत पर नहीं चले गए? अब से पहले 1 हफ्ता मुश्किल से बीता होगा इस चीज को। सरकार की कार्रवाई क्या है? जब 25 लोगों की मौत हो जाती है, क्या उसके बाद सरकार के आबकारी विभाग ने ये जाना कि उनको सैंपल्स भी लेने होते हैं? उससे पहले सरकारी ठेकों से, प्राइवेट ठेकों से कितने सैंपल्स लिए गए आबकारी विभाग के द्वारा पूरे साल में? अगर उसका लेखा जोखा आप देखेंगे तो नजर आएगा कि आबकारी में, जिसमें ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, दिल्ली में एक तथाकथित घोटाला कहते हैं, दिल्ली में शराब घोटाला हो गया जिसमें आज तक कोई 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ किसी पे भी। हरियाणा के अंदर इतनी मौतें हो रही हैं, अभी यमुनानगर में, उससे पहले सोनीपत में, पानीपत में, अलग अलग जगह पे सैकड़ों केस आ चुके हैं अभी तक। हरियाणा के अंदर शराब घोटाले की जांच सीबीआई, ईडी से क्यों नहीं कराती हरियाणा सरकार? इसके पीछे क्या राज है? क्या वो सिर्फ प्यादों को कानूनी जद में ला करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करके क्या वो किंगपिन को बचा रहे हैं? शराब घोटाले का किंगपिन कौन है? किसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों सीबीआई जांच नहीं दी जा रही है?
ये जिनको गिरफ्तार किया 400 से ज्यादा, ये पता चला कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, गलत तरीके से शराब बेची जा रही थी 400 से ज्यादा जगहों पे, जब दिखाने के लिए आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 400 से ज्यादा जगहों पे अवैध तरीके से अगर आबकारी का धंधा हो रहा था, तो क्या उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं था? क्या उसके पीछे सरकार में बैठा हुआ, उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं था? क्या उसके पीछे कोई राजनेता नहीं था? ये 466 लोग मनमर्जी से अवैध काम कर रहे थे और आपकी सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इतने दिनों से। ये सारी चीजें बताती हैं कि हरियाणा सरकार अब लगभग फेल हो चुकी है। सारा सिस्टम इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ऑफिसर्स इनकी बात मानते नहीं है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण, किसी प्रदेश का गृह मंत्री अगर चाहे कि 300-400 पुलिसकर्मियों को जो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, उनको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, और 1 महीना बीत जाने के बाद भी अगर वो अपनी ये बात ना मनवा पाए, तो इसका मतलब गृह मंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा, शिक्षा मंत्री से शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही, आबकारी मंत्री से आबकारी व्यवस्था नहीं संभल रही। पूरी भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर कोलैप्स हो गई है। पूरी भाजपा सरकार का हर मंत्रालय हरियाणा के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गया है। इसलिए हम खट्टर साहब से ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति करने की बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय, वो अगर अपनी सरकार चलाने पर ध्यान दे तो ज्यादा सही होगा। एक आखिरी उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि खट्टर साहब ने फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जी की 2 दिन पहले नकल करने की कोशिश की, और कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी यहां पर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की अनाउंसमेंट की थी। ये दिल्ली की नकल करके किया था, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 83,000 से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं अभी तक। और जब नकल करने की कोशिश की, मैं फिर वही कहूंगा, नकल के लिए अकल चाहिए। तीर्थ यात्रा योजना की अनाउंसमेंट तो हो गई, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उनके सामने अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसके बाद पंजाब में अनाउंसमेंट की हम लोगों ने, और उससे पहले ट्रेन भी रवाना कर दी। अगले 95 दिनों में पंजाब के अंदर 53,000 बुजुर्ग अलग अलग तीर्थ दर्शन के लिए जाएंगे, उनका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और पंजाब से पहले हरियाणा में अनाउंसमेंट करने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक भी तीर्थयात्री को तीर्थ यात्रा पे नहीं भेज पाए। ना उनके पास कोई प्लान ड्रॉ हुआ है, ना उनको ये मालूम है कि आने वाले दिनों में कितने तीर्थयात्रियों को भेजने वाले हैं तीर्थ यात्रा पर। यानी सिर्फ अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान है, सिर्फ प्रोपेगेंडा के ऊपर ध्यान है, एक भी योजना को ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है सरकार। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पैरालिसिस की स्थिति में, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति में ये सरकार चली गई है, क्योंकि लोगों का समर्थन सरकार के साथ नहीं है। इसलिए मानसिक रूप से सरकार दबाव में है और पैरालिसिस की स्थिति में कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय न ले पा रहे हैं, न ग्राउंड पे उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। जहरीली शराब की बात करें, सर ने कुछ सरकार ने मुआवजा देने की बात कही, कितना कुछ है? देखिए कि इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती है। जहरीली शराब के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी गलती की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो इस जहरीली शराब कांड के पीछे के असली दोषी हैं, उनको पकड़ा जाए। सीबीआई और ईडी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। पूरे प्रदेश में ये शराब तस्करी का मामला, ये अवैध शराब बेचने का मामला पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। पिछले दिनों में मैंने एक रिपोर्ट देखी, जब इस कांड के बाद, शराब कांड के बाद, जब सरकार ने जांचने की कोशिश की, सरकारी विभाग ने, 9 लाख बॉटल सरकारी रिकॉर्ड से गायब थी। वो 9 लाख बॉटल का क्या किया जा रहा है? क्या उसके अंदर नकली शराब भर के बेची जा रही है? क्या उनके अवैध धंधा किया जा रहा है उस शराब का? इसका जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी तैयार नहीं है। ये अपने आप में ये बताता है कि ये सारा का सारा धंधा, शराब का पूरा धंधा, सरकारी देखरेख में, नेताओं की सरपरस्ती में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बड़े नेताओं की सरपरस्ती में चल रहा है। इसलिए जो असली दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने से सरकार बच रही है। तो सरकार बताया जा रहा है कि शराबबंदी कर सकती है हरियाणा में। देखिए, सरकार इस बारे में कोई निर्णय ले तो उसके, अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ाती है तो उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मुझे लगता है अभी ये प्रश्न हाइपोथेटिकल है। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण देके बताया कि छोटी छोटी योजनाओं की घोषणा के बावजूद भी सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है ग्राउंड पे। जिस आबकारी नीति का हवाला ये लोग देते थे, जेजेपी के नेता ये कहते थे कि अच्छी आबकारी नीति बना दी है,
उस अच्छी आबकारी नीति ने सैकड़ों हरियाणा के लोगों की जान ली है जहरीली शराब ने। ऐसी स्थिति में शराबबंदी अगर करने का यह फैसला करे, मुझे लगता है कि शराब की तस्करी से लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सरकार ने फैसला किया है, इसलिए वो शराबबंदी करके अपने लोगों के हाथों अवैध रूप से धंधा कराना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की योजना कहीं ना कहीं से हवा उड़ाई जा रही है इसके बारे में, लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर इस पर कोई निर्णय नहीं लेती, हमारा इस पर कमेंट करना उचित नहीं। आम आदमी पार्टी अगर सरकार आती है तो क्या बंद कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी? देखिए, सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चलाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और लोकतंत्र में लोगों की राय से सारी चीजें होती हैं। लोगों की राय जिस भी तरीके की होगी, आम आदमी पार्टी उससे बंधी हुई होती है, इसलिए लोगों की राय लेना ऐसे मुद्दों पर बहुत जरूरी है। सरकार को भी एक रेफरेंडम करना चाहिए, लोगों की राय लेनी चाहिए और लोग जो राय दें उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नीति है, अगर उसी को आप सही से लागू कर दें तो बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, बहुत सारा अवैध धंधा पकड़ा जा सकता है। आपने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीर्थ यात्रा चलाई है और मुफ्त जो शिक्षा दी है, अगर अच्छे काम कर रही है सरकार, फिर भी आम आदमी पार्टी उसकी टांग खिंचाई कर रही है। नहीं करे तो अच्छे काम करते तो नहीं, सिर्फ अखबार में छपवा देने की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू हो गई। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री जी को पता चला कि हरियाणा के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा पे जाना है, उनकी जिम्मेदारी है। और जब इन्होंने अनाउंस किया तो उसका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन क्या है? हम तो यही पूछ रहे हैं कि अनाउंस किया अच्छी बात है, नकल करना अच्छी बात है, आप सीखिए हमसे, लेकिन उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट तो कीजिए। दूसरी तरफ लड़कियों की शिक्षा में आपने 100 कंडीशन लगा दी, 180 होगा तो ये वो कागज ले जाते रहे। सबके लिए फ्री क्यों नहीं है एजुकेशन? पढ़ाना नहीं चाहते क्या हरियाणा के बच्चों को? इतनी चीजों पे और खर्च करती है सरकार। मुझे लगता है शिक्षा मुफ्त और वर्ल्ड क्लास मिलनी चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है। अभी आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ गोपाल मोचन तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है हरियाणा का। आपके पंजाब से सारी जनता यहाँ पर आती है। पिछले साल मुख्यमंत्री जी के मदर भी यहाँ आई थी, तो आपने ये तीर्थ यात्रा यहाँ के दर्शन क्यों नहीं करवाए? देखिए, मैंने जैसा कहा कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं वो लोगों की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। अगर वहां पे लोगों की डिमांड होगी, हम तो पूरे देश में दर्शन कराते हैं। श्रद्धालु यहाँ आए हैं, वो सारे पंजाब से आए। मैं आपको बताता हूं, हम पूरे देश में दर्शन कराते हैं। दिल्ली के अंदर जो हमारी तीर्थ यात्रा, देश में नहीं आते। मैं बता रहा हूं आपको सर, या आप एक बार पूरा सवाल पूछ लीजिए, मैं पूरा जवाब दे दूंगा। मैं तो ये पूछ रहा था, इतना बड़ा तीर्थ था यहाँ पर, सारे पंजाब के लोग 8 लाख से ज्यादा आए हैं, तो अगर आपकी ये यात्रा थी तो बुजुर्गों की यहाँ की यात्रा क्यों नहीं करवाई? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हम बहुत अलग अलग जगहों पे तीर्थ यात्रा कराते हैं और उसमें नित्य नए नाम ऐड होते रहते हैं। पूरे देश के जो भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जहां पर भी दिल्ली और पंजाब के लोग यात्रा करना चाहेंगे, जहां की भी डिमांड आएगी, उसको इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, उसको इन तीर्थ यात्राओं की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हरियाणा के भी जो महत्वपूर्ण जगह हैं, वहां को उसको भी पंजाब की और दिल्ली के लिस्ट में जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी शामिल करते रहेंगे। और आने वाले समय में हरियाणा में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहां के बुजुर्गों को भी यही सुविधाएं देंगे जैसे दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं। थैंक यू जी।